अप्रोच होगी, एक पूरी किताब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अप्रोच मौजूद है और इस अप्रोच को ही हम आगे लेके चलेंगे। क्या ये बात समझ आती है? तो अच्छा जी, उमेश हमारे साथ मौजूद है। उमेश, अभी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अब क्लियर है थोड़ी? जी जी सर। चलें जी। उमेश का सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। गोल्ड मेडलिस्ट है हमारे जी, जून 2025 अटेम्प्ट में मिस्टर उमेश कुमार ने जो है BFD CFF 4 में जो है गोल्ड मेडल स्कोर किया था। और माशाल्लाह ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप KPMG में होते हैं उमेश। जी सर। और KPMG से यानी कि वन ऑफ द बिग 2 फर्म, बिग 4 फर्म, बिग 3 फर्म, उसमें होने के बावजूद इन्होंने माशाल्लाह जो है ना क्या कहते हैं पेपर्स भी निकाले। इससे पहले इनका इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग FFR में भी गोल्ड मेडल था माशाल्लाह। और दूसरी अटेम्प्ट में इन्होंने अभी BOD में गोल्ड मेडल स्कोर किया है। अभी तीसरी अटेम्प्ट में हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह इनको और भी गोल्ड मेडल मिलेंगे जब ICAP का रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर। तो उमेश ज़रा प्लीज़ बताएं हमारे स्टूडेंट्स को, दो चीज़ों पे मैं चाहूँगा आप थोड़ा फोकस करें। एक तो ये कि टिप्स इनको दें कि यार पढ़ाई कैसे मैनेज की जाए। जैसे मैं आपको बता रहा था कि स्टूडेंट्स से जब हम फॉलो लेते हैं, ठीक है, कि फर्म बैलेंस फर्म एंड स्टडी। जैसे मिसाल के तौर पे हमने एक लेक्चर कंट्रोल शीट बनाई होती है जिसमें लिखा होता है कि लेट से आपने 15 दिसंबर से BFD का कोर्स शुरू करना है। तो आप जो है वो 15 दिसंबर के बाद से 18 दिसंबर को क्या कवर करेंगे, 19 दिसंबर को क्या कवर करेंगे, 20 दिसंबर को क्या कवर करेंगे, 21 दिसंबर को लेट से आपकी छुट्टी है, आपने कुछ कवर नहीं किया, 22 को क्या करेंगे, फिर 24 को क्या कवर करेंगे। पूरा हमने एक प्लान बना के देते हैं कि आपका जो कोर्स है, अगर जून 26 के लिए हम बैठे हुए हैं, तो जून 26 के लिए अगर हम बैठे हैं तो आपका 30 अप्रैल के आसपास कोर्स खत्म हो जाए, उससे पहले ही खत्म हो जाए। तो इसके लिए हमने पूरा एक डे वाइज कैलेंडर दिया होता है। मगर जब हम फॉलो करते हैं, लेट से हमारा फॉलो होता है 15 जनवरी को, तो 15 जनवरी तक अगर लेट से किसी के 22 लेक्चर होने चाहिए थे, तो वो कभी कोई 10 पे बैठा है, कोई 15 पे बैठा है, कोई 12 पे बैठा है, कोई 8 पे बैठा है। कुछ लोगों ने शुरू नहीं किया था। फिर हम फॉलो 15 फरवरी को करते हैं, लेट से 15 मार्च को करते हैं। तो एक एक महीने बाद हमारा फॉलोअप होता रहता है। पिछले टाइम में भी किया, उससे पिछले टाइम में भी किया। तो हमने ये देखा है कि लोग नहीं बैलेंस कर पाते। और जब हम उनको कॉल करके पूछते हैं कि यार आपने क्यों लेक्चर कवर नहीं किया, आपकी तो परफॉर्मेंस बहुत खराब आ रही है, आपके आधे लेक्चर भी कवर नहीं हुए हैं एज कम्पेयर टू जो होने चाहिए थे, टोटल के आधे नहीं, हम्म। उस वक्त तक जो कवर होने चाहिए थे उसके भी आगे। तो अक्सर लोगों का जवाब ये होता है कि सर हमसे फर्म के साथ मैनेज नहीं हो रहा। तो एक आपने यार ये जरा टिप्स देनी है कि आप कैसे मैनेज करते हैं। और दूसरा, हम्म। चूंकि आप माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट हैं, यानी कि BFD में सबसे ज्यादा मार्क्स आपके पूरे पाकिस्तान में थे उस वक्त, तो आपने कुछ ओवरऑल BFD जो कि अब SBF हो गया है, इससे रिलेटेड भी आपने टिप्स देनी है कि बच्चा कैसे इस पेपर को लेके चले। कि चलो गोल्ड मेडल तो मुझे पता है कि यार आपको भी जो है ना रियलाइज नहीं होता उस वक्त पेपर में, आप तो अपना मैक्सिमम एफर्ट लगा रहे होते हो, मगर एटलीस्ट हमारा पेपर बच जाए। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मैं समझता हूँ ज़्यादा अगर इफेक्टिवली पढ़ें तो और अच्छा रिजल्ट, ये BFD की जो 30%, 35% हो गया माशाल्लाह, जो कि पिछले कुछ सालों में बहुत बेहतर हुआ है, ये और बेहतर हो सकता है। तो इन दो चीज़ों पे मैं चाहूंगा उमेश आप जरा प्लीज बात करें। सही सर। ओके। सबसे पहले तो हम टिप्स के फर्म और हमारी पढ़ाई को बैलेंस करने के लिए बात कर लेते हैं। तो देखिए अभी सीजन है हमारा ना, पीक सीजन शुरू होने वाला है 31 दिसंबर। नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर एंड होता है मोस्ट कंपनीज का, और उसका ऑडिट हमारा शुरू होगा, मोस्टली ऑडिट में होंगे। तो हमारी वो जो लेट सेटिंग का इशू है ना, जो अभी फर्म में होगा, वो 31 जनवरी के बाद होगा, क्योंकि फर्स्ट मंथ जो फील्ड वर्क होता है, प्लानिंग फेज और बहुत सारी चीजें हमारी प्लानिंग में चली जाती हैं। और अभी भी देखें, अभी दिसंबर के 15 से 16 दिन अभी भी हैं हमारे पास। इस टाइम पे आप नॉर्मली कोई भी फर्म है, मैं खुद फर्म में हूँ, मैं घर 8 बजे आ जाता हूँ। तो अगर हम घर 8 बजे आ जाते हैं, 8 साढ़े 8 बजे, तो हम 2 से ढाई घंटे स्पेयर आउट करके, जो हमारा एक शेड्यूल है, जो सर कह रहे हैं कंट्रोल शीट सर बनाते हैं, अगर हम उसको फॉलो कर सकते हैं इजीली। और इनफेक्ट मैं कहूंगा कि हम 31 जनवरी तक, मेरा जो मानना है, इवन चल 31 जनवरी थोड़ा लेट अगर कह रहे हैं कि यार इससे पहले लेट सेटिंग शुरू होगी, तो 20 जनवरी तक हम क्लासेस ज्यादा आगे तक कवर कर सकते हैं। अगर हम एक दिन में, जैसे अभी 8 बजे पहुंचे, तो हम आज से ही एक 1.5 क्लासेस कवर कर सकते हैं ऑन डेली बेसिस। तो अगर आप ये फॉलो करेंगे, और जो कंट्रोल शीट बनी है उसके हिसाब से आपको रेस्ट भी एलोकेटेड है, अगर आप उनको फॉलो करें, तो आप सर के शेड्यूल से आगे ही होंगे। अच्छा, इसका अलग से फायदा भी है। तो पहले तो मेरे हिसाब से आपको अभी से जो 15 दिसंबर से अगर क्लासें शुरू होनी है, तो वहीं से आप पहले दिन से ही लेना शुरू करें, जैसे सर ने कहा। और कोशिश यही करें कि शेड्यूल से आगे रहें। ये पहले 1.5 मंथ बहुत जरूरी है आपका BFD का पेपर, क्योंकि ऐसा है, जो मेरा भी मानना है, BFD का पेपर इतना लेंदी है कि आपको पहले दिन से लेना पड़ेगा। कुछ पेपर हैं
मैं खुद कहता हूँ कुछ पेपर आईकेएफ के ऐसे हैं जो आप लास्ट 2.5 मंथ्स में कवर कर सकते हैं, लेकिन बीएफडी इज नॉट वन ऑफ देम। बीएफडी, एफएफआर, इवन टेक्स्ट में मानता हूँ ये ऐसे सब्जेक्ट है आपको पहले दिन से लेके चलना पड़ता है। तो आप लेके चलेंगे, आप शेड्यूल से आगे होंगे, तो कहीं भी लेट सिटिंग आई, अभी तो रमजान भी आएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि रमजान और लेट सिटिंग आपके 1.5 मंथ्स तो आपके वैसे ही आप पढ़ाई कम कर पाएंगे। तो अगर आप शेड्यूल से आगे होंगे इन 45-50 डेज में, तो आपकी जो वहां पे कम कवरेज होगी ना, वो आपको फिर आपको कवर कर देंगे। और आखिरी जो जब फील्ड वर्क खत्म हो जाएगा, क्लोजर के ऊपर होंगे आप, तो उस वक्त आप फिर अपनी रिज्यूम करें क्लासेस वही 1.5 ऑन डेली बेसिस, तो फिर आपको फायदा हो जाएगा। इस पे इस तरीके से आप फर्म और अपनी चीज को बैलेंस कर पाएंगे। अच्छा, ऐसा भी होता है एट टाइम्स आपने कुछ प्लान किया, आप अभी मैं कह रहा हूँ 8 बजे आप घर आ रहे हैं, कभी आप 10 बजे आए, कभी आप 7 बजे आए, तो अलग अलग दिन की तरह भी आप उसको रिकवर करें। कभी आप लेट आए फर्म से कोई भी वजह की वजह से, कोई भी हुआ, कोई भी इवेंट हुआ, कुछ भी हुआ, तो आपने कहा उस दिन पढ़ाई चले कम हुई, आपने आधा घंटा, लेकिन आधा घंटा पढ़ाई करनी है, उस दिन क्लास आपको लेनी है। सबसे प्रायोरिटी यही है कि हमारे सीए में हम अपनी सारी क्लासेस खत्म करें, जिस भी टीचर के साथ पढ़ें, वो सर सऊद हो या कोई और हो, लेकिन आप अपना कोर्स जो है ना वो क्लासेस आपको सारी लेनी है। ये मस्ट होगा। अगर पहला पहला ये फेज आपने पास कर लिया ना, तो आपका 50% चांसेस हो जाते हैं कि आप पेपर पास कर लेंगे। कोर्स कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक चीज होगी। और फिर जब आपकी लेट सिटिंग होगी शुरू, तो आप उस फेज में अगर क्लास कम ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, तो आप रिवीजन पे फिर आ जाएं। क्योंकि हमें ऐसा नहीं है कि हम टॉपिक को लेके सर ने सारी कवरेज करवा दी, बहुत अच्छा पढ़ लिया, फिर आपने आखिरी महीने में सोचा अब मैं रिवीजन करूंगा। ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कोर्स इतना बड़ा, इतना लेंदी है, 180 आवर सर ने खुद बताया है। तो हर टॉपिक को आपको मंथली या फिर आफ्टर 2 मंथ्स आपको उसको रिवाइज करना ही पड़ेगा, जितने भी आपने टॉपिक कवर किए हैं, तो आपको याद तो रहे। तो वो आपका लेट सिटिंग का जो फेज होगा ना, उसमें अगर क्लास हमने कम भी ली लेकिन हमने रिवीजन इंश्योर की ना, तो आपका फिर भी टारगेट चलो 30 अप्रैल नहीं, लेकिन उसके 10 दिन के अंदर अंदर नेक्स्ट 10 डेज में 10 मई तक आप कवर कर लेंगे। तो ये अगर आप फॉलो करेंगे ना, इस तरीके से आप बैलेंस आउट कर सकते हैं। आपको 4 मंथ्स चाहिए चाहिए क्लास खत्म करने के लिए, और बीच में आपकी गैप भी आएगी रमजान और लेट सेटिंग की वजह से, तो आपको इसको अकाउंट फॉर करके, मेरा तो यही मानना है कि जब से क्लासें शुरू हो रही हैं पहले दिन से क्लासेस थोड़ा आगे ही रहें, और उसको आपको फायदा मिल जाएगा, फिर आपकी कवरेज सही हो जाएगी। और कोर्स कवरेज करना उतना ही जरूरी है। तो ये एक पहला पॉइंट जो सर ने कहा एम्फेसाइज करने के लिए, सर मैंने ये बात बच्चों को समझा दी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैंने स्क्रीन पे स्केड्यूल भी आपके सामने रख दिया है, देखें ये पूरी आपको डेट वाइज बताया गया है कि संडे मंडे डे वाइज भी है, इनफैक्ट डेट भी है और डे भी है। कि लेट से आपने वेडनेसडे थर्सडे ले लें, सैटरडे संडे आप क्लासेस ले लें, फ्राइडे आपका ऑफ कर दिया, ट्यूसडे आपका ऑफ कर दिया, तो आप देखें इसी कंसिस्टेंसी का चल रहा है। और अगर आपने ये प्लान फॉलो कर लिया तो आपका कोर्स जो है वो 30 अप्रैल को नहीं खत्म होगा, उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। ये किस दिन खत्म हो जाएगा ये कोर्स आपका खत्म हो रहा है? तकरीबन 23-24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को देख सकते हैं कि आपका कोर्स जो है ना एंड हो जाएगा फ्राइडे वाले दिन। तो उसके बाद भी आपके पास एक महीने से ज़्यादा बचेगा। बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त हो गया। दूसरा थोड़ा सा उमेश आप ज़रा ये भी बताइए कि बीएफडी से रिलेटेड भी बच्चों को गाइड करिए। तो एक तो बात ये हो गई कि आपने टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। अगर आपका 1 घंटा भी निकल रहा है आपने सीज़न में तो उस पर आपने पढ़ना है। और अभी जैसे आजकल ऑफ पीक सीज़न है, अभी थोड़ा सा लोड नहीं आया है, तो उसमें आप कोशिश करें कि एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो लेक्चर जो है वो कवर कर लें, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। और मे बी जब आपका फाइनलाइजेशन हो जाए तो अगेन उस वक्त भी आप टाइम कोशिश करें ज़ाया ना करें। ये बड़ी अच्छी बात की उमेश ने। उमेश, टिप्स आप ज़रा एसबीएफ के बारे में बताएं ज़रा। जो बीएफडी था, आपने माशाल्लाह गोल्ड मेडल भी स्कोर किया, तो इस पेपर को लेके कैसे चलना चाहिए स्टूडेंट्स को, शुरू से अगर बात की जाए तो? शुरू से सबसे सिंपल हमने बात तो कर ली कि कोर्स कवरेज 100% होनी चाहिए, जो आपके लेक्चर हैं वो लेने हैं, मतलब जितने भी हैं। एक तो ये बात हो गई। सेकंड पॉइंट जो अभी मतलब मैं कहूंगा कि सॉफ्टवेयर की बात जो बड़े बच्चे कंसर्न है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर बड़ा स्मूथ है, सॉफ्टवेयर में ग्लिचेस हैं। तो बिल्कुल। हमें ये इंश्योर करना है कि एक्सेल पे हम नहीं करें ग्रिप, हम सॉफ्टवेयर पे ग्रिप करें। तो आपने पूरा एक अपना एक बताया था ना सर, आपने पहले सारे लेक्चर्स बना रहे हैं, फिर एसएससी के पास पेपर कर रहे हैं, फिर आईकेप के ओल्ड क्वेश्चन है आपके भी पोर्टल के अंदर, आईकेप के लेटेस्ट क्वेश्चन भी आपने सॉल्व करवाए हुए हैं हर टॉपिक वाइज। वो जो बिल्कुल। लेटेस्ट क्वेश्चन है ना, वो आप लोगों को सब बच्चों को सॉफ्टवेयर पे ही सॉल्व करने हैं।
उससे पहले जितना भी फिजिकल रजिस्टर मेंटेन करना वो लाजमी है। सर ने बिल्कुल सही कहा, फिजिकल रजिस्टर की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, वो कभी भी इलिमिनेट नहीं होगी, लेकिन उसमें एक एडिशनल फैक्टर आ गया है कि आपको जो ऑनलाइन लेटेस्ट सवाल ने लास्ट 5 अटेम्प्ट के लिए, वो आपको ऑनलाइन ही सॉल्व करने पड़ेंगे और आईके पे सॉफ्टवेयर पे ही सॉल्व करने पड़ेंगे। इससे फायदा ये होगा कि आपका सॉफ्टवेयर की जो आपकी एक टेंशन, एक नर्वसनेस, एक एंजाइटी है कि मैं सॉफ्टवेयर पे ग्रिप नहीं है, वो खत्म हो जाएगी। दूसरी पॉइंट ये है कि देखिए पेपर में आता है ग्लिच काफी दफा। मैं खुद लैपटॉप लेके आऊं, मेरे MS1 टेक्स्ट में मुझे ग्लिच चाहिए, लेकिन क्योंकि मैंने घर पे सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस की, तो मुझे पता था कि अगर कोई हैपेजर सिचुएशन आ जाती है तो उस पर मुझे रिकवर कैसे करना है। वहां के इन्विजिलेटर भी आपको मदद करेंगे, लेकिन अगर आपका नर्व पे काबू होगा, अपनी पास ये होगा कि यार मुझे पता है मुझे इस सिचुएशन से कैसे निकलना है, तो आप निकल जाएंगे। और वो कब होगा? जब घर पे आप 4-5 दफा ऑन डेली, मतलब जो भी आईके के लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करते रहे ना, तो फिर आपको फायदा हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने ना घर पे प्रैक्टिस की थी, हेजिंग के सवाल जो भी इनके होते हैं पहले एक्सेल में करता था, लेकिन सर के लेक्चर मैंने देखे, सर ने मुझे लेक्चर में याद आता है एक बात बोली थी कि हेजिंग के सवाल एक्सेल पे करना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट RTX एडिटर पे कर लो, क्योंकि डायरेक्ट हमें तो कैलकुलेटर भी अलाउ होता है एक्सटर्नल। तो मैंने क्या किया, वो अप्रोच चेंज करके एक्सेल से डायरेक्ट RTX एडिटर पे किया। उससे क्या फायदा हुआ कि पेपर में अगर खुदा ना खास्ता कभी इंटरनेट बंद हो जाता है और मैं रीलोड करता हूँ, रीलोड करने पे आंसर गायब हो जाता है, तो वो गायब नहीं होता क्योंकि RTX एडिटर पे डायरेक्ट सेव था। ये छोटी सी बात थी, लेकिन मेरे हेजिंग के सवाल को उसने इंश्योर किया कि वो सेव हो जाता है। अब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल नहीं हो सकता है, वो आपको एक्सेल पे ही करना है, तो उसका सिंपल हल है, आपने पहले 10 मिनट जितना सॉल्व किया उसको पेस्ट कर दें। हर 10 मिनट की चीज पेस्ट करते जाएं, करते जाएं। फिर जब पूरा सॉल्व हो जाए तो फिर जो पेस्ट किया उसको डिलीट करके जो आपका पूरा आंसर है उसको एक दफा पेस्ट कर दें RTX एडिटर पे। तो इससे क्या होगा, अगर बीच में कभी बंद भी होता है ना, तो आपका कुछ हद तक आंसर सेव ऑलरेडी होगा RTX पे। तो ये मतलब छोटी छोटी चीजें जो मुझे पता चली कैसे, मैंने जब सॉल्व किया घर पे बैठ के, और ये मैंने पूरे पीक सीजन में सॉल्व किया। ऐसा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब ऐसा नहीं कि मेरे क्लाइंट नहीं थे, नहीं भाई मेरे क्लाइंट थे, मैंने बैंक्स भी किए, NBFC भी किया, मैं लेट भी आया हूँ। लेकिन उस फेज के अंदर, क्योंकि सर ने सही कहा कि उनका कोर्स आउटलाइन इतना एक्सटेंसिव है कि आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उसको ही फॉलो करें, उसमें ही अपनी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन लेके आए। अपने आप अपने आप को देखें कि आप कौन सा एरिया आपका वीक है, कौन सा अच्छा है, और सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस रखें। तो आपका ये इंशाल्लाह बहुत आसानी से, ये पेपर मुश्किल नहीं है बिल्कुल, मतलब मैं कहूंगा ये वन ऑफ द इजीस्ट पेपर होगा अगर आपने इसका कोर्स कवरेज कर ली। और हर बच्चे का अलग होता है कि जैसे मुझे कुछ टेक्स्ट पसंद नहीं है तो टेक्स्ट मेरे लिए वैसे ही मुश्किल है, लेकिन मोस्टली बच्चों के लिए BFD मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि बैलेंस है, थोड़ा थ्योरी भी है, कैलकुलेशन भी है, और अच्छा भी है। मतलब फाइनेंस डिसीजन की बात आती है तो पैसों की जब थोड़ी बहुत बात आ जाती है तो लोगों को वैसे ही पसंद आ जाता है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि इजी है ये पास करना, लेकिन अगर कवरेज आपने प्रॉपर की, तो ये मेरी टिप होगी। और हाँ, आखिरी महीने में मैं आपको ये बोलूंगा कि देखें, मेरा एक अलग से मानना था कि मैं आईकेप की बुक हमेशा रीड करता हूँ, मेरा ये आइडिया। लेकिन सर साउथ के केस में, क्योंकि उनकी बुक आईकेप की बुक से ही बनी हुई है मोस्टली, तो आप उनकी बुक की एंड में रिवीजन करें, उनकी जो थ्योरी लिखी हुई है उनको रीड करते जाएं। रीड करना मस्ट है, और आपका रजिस्टर को आपको रिवाइज करना वो लाजमी है, आखिरी के आखिरी के 5-6 दिनों में, क्योंकि आखिरी रिवीजन जब करेंगे आप सवाल सॉल्व नहीं करेंगे, आप हर कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे और थ्योरी पढ़ेंगे। तो आप बुक पढ़ लें सर साउथ की, आईकेप की स्टडी टेक्स्ट पढ़ लें, दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। मैंने स्टडी टेक्स्ट पढ़ी थी, मुझे हमेशा प्रेफरेंस रहती है कि मैं वो पढ़ते ही पढ़ता हूँ, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मैंने उससे पहले सर साउथ की बुक कवर कर चुका था मैं क्लासेस के दौरान ही। तो कवर कर लेंगे बुक भी, बस उस हद तक आपने अगर रिवीजन रख ली और 1-2 ईयरली पेपर किए, टाइम बेस्ड, आपकी मोर देन इनफ प्रैक्टिस है, आपको कोई इंशाल्लाह तकलीफ नहीं होगी पेपर में। इंक्लूडिंग ये इंक्लूड कर रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर ग्लिचेस भी आ रहे हैं और आप मसले भी हो सकते हैं सॉफ्टवेयर के, तभी भी आपको कोई इशू नहीं होगा पेपर में। तो ये है सर, ये मेरी होगी टिप बच्चों को। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच उमेश। आपने यार बहुत, जिसे कहते हैं ना कि अच्छा गाइड किया। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी था, ताकि बच्चों को ये आइडिया हो जाए कि यार ये इतना मुश्किल नहीं है, और इन बातों का ख्याल रखा जाएगा तो फर्म भी बैलेंस हो जाएगी, और इंशाल्लाह हम्म। आपका जो पेपर है वो भी टाइमली पास हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच उमेश, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर थैंक रिजल्ट, यू सर। मूव फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच सर। जो है ना, मास्टर रिजल्ट दिस टाइम। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सर। थैंक यू।